नमस्कार दोस्तों, अनिल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के आधार पे विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जो रीट के आधार पे होने वाली है तो उसका कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद मैं उसका पदोंवार जो आवंटन हुआ है उसके आधार पर पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कट ऑफ क्या रहेगी, इससे बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। 1 या 2 नंबर भी इधर उधर नहीं होने वाली है। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो अनिल क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो रीट फिक्स कट ऑफ मैं आपको अभी आज बताने वाला हूं, विज्ञप्ति आने के बाद लेवल 1 और 2 दोनों की। चलिए पहले विज्ञप्ति में क्या क्या आया है, पदों का विवरण वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे वो है विज्ञप्ति लेवल 1 के बारे में क्या कह रहा है। देखो, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने कल 31 को ही ये विज्ञप्ति जारी की है। आज 1 जनवरी 2022 है, बिल्कुल आपको पता ही होगा। अध्यापक लेवल प्रथम के अंदर 11,500 पद सामान्य के लिए दिए गए हैं और उसके अंदर भी अलग अलग माना कि, और इसके अलावा विशेष शिक्षा के हैं वो कुल मिलाकर के लगभग 600 पद यानी 11,940 पद ये दिए गए हैं। 440 पद माना कि विशेष शिक्षा के लिए और सामान्य शिक्षा के लिए 11,500 पद है। तो इस पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, यानी बहुत ही बड़ी विज्ञप्ति ये। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र का अलग है, ठीक है ना, वो 4,500 पद अलग है। तो कुल मिलाकर के जो इसके 15,000 पद है वो बिल्कुल उसके ऊपर विज्ञप्ति निकाली गई है। तो ये 11,500 पदों पर अध्यापक लेवल प्रथम की सामान्य के लिए भर्ती आई है, यानी जिसमें नॉन टीएसपी एरिया अपन कहेंगे उसके बारे में। चलिए देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य और विशेष शिक्षा के पृथक पृथक विज्ञापित पदों का विषयवार और जिलेवार यहाँ विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो आप सभी को पता है। और ऑनलाइन अप्लाई है वो बिल्कुल 10/1/2022 से होने वाला। तो इन 11,500 पदों की मेरिट क्या रहने वाली लेवल 1 की, उसके बारे में अपन बात करेंगे और लेवल 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन की डेट आपको पता है 10/1/22 से लेकर के 9 फरवरी 2022 को रात्रि 12 बजे तक है। तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप जरूर उन डॉक्यूमेंट को भी तैयार रखें और फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करें। चलिए, इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि सरकार ने पात्र घोषित किन्हें किया है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग 60% वाले पात्र रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस है या अति पिछड़ा वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, एसबीसी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी के लिए 55, समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 यानी 50% तक, निःशक्त जन श्रेणी के 40% तक, और शहरी या आदिम जाति वर्ग केवल 12 जिले के अंदर ये लागू है, तो इनके लिए 36% पद तक पात्र घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए तो जिलेवार इसका ब्यौरा देखते हैं कि इसमें कितने पद किस जिले में हैं। सबसे ज्यादा पद आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, हर बार की तरह इस बार भी बाड़मेर के खाते में गए हैं। सबसे ज्यादा पद है वो 1165 पद, यानी 11,500 में से लगभग 10% से अधिक पद 1165 बाड़मेर जिले के अंदर है। उसके अलावा आपको जिले भी इसमें चॉइस करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है जब भी आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें आपको जिलों की वरीयता भी भरनी पड़ेगी। तो आप जो आपका खुद का जिला है, आपके निकटतम जिले हैं, उनको वरीयता में लेते हुए काउंसलिंग कैसे करवानी उसका पूरा संपूर्ण वीडियो में डाल दूंगा, तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए, तो ये पद है आपको दिख रहे हैं। अजमेर में 450 है सामान्य शिक्षक के लिए, अलवर में 640, बारा में 215, बाड़मेर में 1165, भरतपुर में 485, भीलवाड़ा में 560, और आगे अपन देख पा रहे हैं बीकानेर में 340, ठीक है, बूंदी में भी 340, और चित्तौड़गढ़ के अंदर है 360, चूरू के अंदर 320, दौसा में 350, धौलपुर में 265, हनुमानगढ़ में 330, जयपुर में 700, ठीक है ना, जैसलमेर में 290, जालोर में 400 पद है, झालावाड़ में 310, झुंझुनू में 200, धौलपुर में 650, और आगे आपको दिख रहा है करौली में 425, ठीक है, कोटा में 190, नागौर में 400 पद है, पाली में 385 है, राजसमंद में 330 है, सवाई माधोपुर में 270, श्री गंगानगर में 260, सीकर में 350, सिरोही में 150, टोंक में 220 और उदयपुर में 150। तो ये तो भाई 30 जिले हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 जिले कहाँ गए सर, जिले तो 33 है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये तीनों ही पूरी तरह से टीएसपी एरिया में आते हैं, इसलिए उनमें सामान्य का एक भी पद नहीं है, वो सारे
संपूर्ण रूप से टीएसपी में। इसके अलावा टीएसपी के अंदर उदयपुर सिरोही का क्षेत्र भी आता है, तो उनके पद भी नॉन टीएसपी के भी वहाँ है और टीएसपी दोनों के हैं, लेकिन वो केवल 3 जिले हैं जिन पे संपूर्ण रूप से नॉन टीएसपी, इसलिए टीएसपी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पद रहेंगे। इसका मतलब बाड़मेर जिले के जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होने वाले हैं अधिकतर को बाड़मेर जिला ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा पड़ोसी जिलों का अपना वरीयता के हिसाब से आपको भरना है। तो ये 11,500 पद यदि सामान्य के अपन देखा जाए तो इसकी जो अनुमानित मेरिट रहने वाली है वो इससे ऊपर नहीं जाएगी 100 और 1%। ये मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। लेवल 1 की जो मेरिट है वो 122 से 125 के बीच में रहेगी, यानी सामान्य की मेरिट है वो 125 तक जा सकती है और उससे कम भी रह सकती है। ओबीसी वाला तो 125 वाला 100 और 1% सेफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 125 से ऊपर ओबीसी की तो नहीं जाएगी। सामान्य की लगभग मेरा अनुमान है 122 से 125, ओबीसी की 122 तक लगभग, और उसके अलावा एससी है वो इससे आप 2 से 3 नंबर नीचे ले सकते हैं, यानी 118 से 19 नंबर का है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, और एसटी 115 नंबर पर बिल्कुल ही सेफ है। किसी के 140 आ रहे हैं, किसी के 145 आ रहे हैं, तो ऐसे गिने सुने लोग हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेवल 1 की मेरिट है वो इतनी ही रहने वाली है। ये पद बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, 11,500 पद कोई कम नहीं है। इसके अंदर कोई सब्जेक्ट वाइज वर्गीकरण है नहीं, सीधी मेरिट बनने वाली है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, जिनके 125 मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी जनरल वो बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं, और एससी के 120 सेफ है और एसटी लगभग 115 तक सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। अब अपन आगे बात करेंगे, वो करेंगे लेवल 2 के बारे में। उसके भी विषयवार पद है वो आवंटित हो गए हैं अलग अलग, तो अपन देख लेते हैं। अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के बहुत ही ज्यादा पद आए हैं, 4,330। हिंदी के आए हैं 1,930, बहुत बढ़िया पद आए हैं। संस्कृत के 976 पद आए हैं, थोड़े कम आए हैं भाई। उर्दू के 309 है, पंजाबी के 175 है, सिंधी के 10 है, और सामाजिक के भी बढ़िया पद दे दिए हैं 2,515, और गणित विज्ञान के 3,175, कुल 13,420, यानी कुल 16,000 में से 13,420 पद तो यहाँ पर दे दिए गए हैं नॉन टीएसपी को। तो बहुत ही बढ़िया पद है। अब इसकी यदि अपन मेरिट की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी के अंदर तो यदि कोई बंदा 120 नंबर लेकर के आया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जनरल तक 120 हो जाएगा, 100 और 1%। 120 प्लस जिसके हैं वो जनरल ओबीसी तो 100% सिलेक्शन होगा। 115 तक भी सांस बन सकते हैं, अंग्रेजी की बात कर रहा हूं मैं। 115 नंबर तक सांस बन सकते हैं ओबीसी वालों के, ठीक है ना। 120 प्लस को तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, प्लस साथ में 60% बीए के मार्क्स भी जोड़ के चलना भाई। किसी के 60 से कम बन रहे हैं तो इधर एक आध नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही उसमें भी 10% मार्जिन बीए का भी जोड़ा गया है। तो ये इंग्लिश की मेरिट रहने वाली है, और SC ST की इससे आप 2-2 3-3 नंबर कम करते जाइए। ST की तो 5 नंबर तक कम जाएगी, यानी लगभग 110 तक सेफ है ST में, और SC है वो 115 वाला सेफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है 110-12 वाले का भी हो जाए, ठीक है। ये तो बात करी थी अपने इंग्लिश की। अब अपन बात करते हैं, वो करते हैं हिंदी की। अधिकतर साथियों की हिंदी और सामाजिक 2 सब्जेक्ट बन रहा है, तो अपन देखते हैं तो ये पोस्टें भी लगभग 4,500 हो जाती है, क्योंकि 1,930 ये 2,515 ये है, तो लगभग हिंदी और सामाजिक ये दोनों सब्जेक्ट जिनके बन रहे हैं वो 125 वाला निश्चिंत रहें। 125 नंबर जिनके हिंदी और सामाजिक दोनों सब्जेक्ट बन रहे हैं वो 100% सेफ है, ओबीसी और जनरल दोनों ही। SC ST की इससे 2 से 3 नंबर कम, और ST की 5 नंबर तक कम, यानी ST 120 वाला सामाजिक और हिंदी में सेफ महसूस करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। संस्कृत की बात करते हैं, यदि किसी के एक सब्जेक्ट संस्कृत बन रहा है, दूसरा हिंदी बन रहा है, तो 125 तक इसमें भी चांस है, लेकिन संस्कृत अकेला ही सब्जेक्ट किसी के बन रहा है तो उसके 127-28 तक नंबर होने चाहिए, क्योंकि संस्कृत में थोड़े से पद कम है। तो 127-28 वाला संस्कृत में सेफ है, प्लस उधर बीए में 60% होने चाहिए, और हिंदी और संस्कृत दोनों है तो 125 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 125 के साथ 60% बीए के आपको जोड़ करके रखने। अब अपन बात करते हैं, आखिरी में है साइंस और मैथ। कौन सी भाई? गणित विज्ञान के बहुत ही बढ़िया पद दिए 3,175, लेकिन गणित विज्ञान के लड़कों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो जिनके बीएससी में
60% है और साथ ही साथ यदि इसके अंदर ले आया है 127-28 नंबर तो बिल्कुल सेफ है जनरल और ओबीसी दोनों के अंदर ही। 127-28 नंबर के साथ 60% जिनके बीएससी में हैं उनको विज्ञान गणित में कोई रोकने वाला नहीं है। 125 तक का भी चांस है ओबीसी वाले का। ओबीसी में 125 प्लस बीएससी में 60% वाला भी साइंस मैथ में बिल्कुल चांस में है। पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन नंबर भी इन लड़कों के बहुत ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि पेपर इतना ईजी था। ठीक है, तो ये मार्क्स, ये मेरिट अनुमानित रहने वाली है। इसके अलावा आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, जिले सेलेक्ट करने समय क्या सावधानी रखनी है, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए अनिल क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।